पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। मंगनीलाल मंडल ने भी कहा कि किसी भी सूरत में आवास खाली नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह हमारा जवाब है और हम इसका प्रतिकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। राबड़ी आवास खाली कराने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। कल लेटर एक बार फिर से जारी हुआ था। इसके बाद राबड़ी देवी ने आज बयान दिया। जब एयरपोर्ट से वह जब आई बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि सम्राट चाहें तो अपने सिपाही अपने पुलिस बल को भेजकर खाली करा लें। और उनके इस बयान के ठीक 2 घंटे के अंदर यहाँ पे डीएसपी सचिवालय यहाँ पे पहुंची और उन्होंने कहा, अंदर से मुलाकात करके जो बात जो सामने आ रही है, हालांकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन जो बातें आ रही हैं कि कहा गया है कि जल्दी से आप खाली करें। इसके बाद से लगातार अब राजद का जो ये जो राबड़ी आवास है, यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मंगनीलाल मंडल आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सूरत में राबड़ी आवास खाली नहीं होगा। मैं अंदर गया था, जब पूछा गया कि आपसे क्या बातें हुई, उन्होंने कहा कि मैं अंदर गया और मैंने सिर्फ हाल समाचार पूछा। वो चूंकि वहाँ बाहर गई थी और इसके बाद वहाँ से लौटी हैं। इसके बाद ये जो घटनाक्रम है, लेकिन हमने उनसे हाल समाचार पूछा और ये बात मेरे भी जानकारी में आई है कि उन्हें लेटर जारी किया गया है उनको खाली कराने के लिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आवास खाली नहीं करेंगे। इसके पीछे उन्होंने जो वजह दी है, मंगनीलाल मंडल ने कहा कि यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है और जानबूझ के अपमानित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सबसे पहले आप सुनिए कि मंगनीलाल मंडल ने आखिर क्या कुछ कहा। सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो नियम संगत नहीं है, वो नियम संगत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। सरकार जोर जबरदस्ती करना चाहती है, तो जोर जबरदस्ती करने का मतलब है कि हमको कहती है जो प्रतिकार करो, तो हम प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे एमपी हैं, दिल्ली में मकान ले लिया है, यहाँ बड़ा बड़ा बंगला रखे हुए हैं, तो बड़ा बड़ा बंगला नियमानुकूल नहीं है, नियम संगत नहीं है और एमपी को यहाँ मकान नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 मकान रखे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, तो उनके नाम से भी मकान आवंटित है। तो उसके लिए भी सक्षम स्तर है, जाएगा मामला सक्षम स्तर में भी। तो सरकार के सही लोगों का मकान करलांकित है, वो भी तो नहीं है उसमें। स्पीकर का बंगला अलग है, स्पीकर अपने मिनिस्टर फ्लैट में है कि बंगला में है, तो ये सब भी तो गलत हो रहा है ना। तो जो मकान 2005 से नीतीश कुमार ने अलॉट किया था राबड़ी देवी जी के नाम से, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इंटाइटल है बड़े मकान की। दूसरा इंटाइटलमेंट जिनका है कि वो नेता प्रतिपक्ष 2005 से रही है, तो उस समय साहब ने क्यों नहीं ईयरमार्क किया? आज मिनिस्टर को तो ईयरमार्क मकान होता नहीं है, तो मिनिस्टर का उसको मकान लेकर के जो विधान परिषद का सभापति था उसके नाम से मकान आवंटित था, वहां भी है, यहाँ भी है, और कई लोग हैं, कई एमपी हैं। तो प्रतिकार होगा, इसके नियम के खिलाफ सरकार की कार्रवाई होगी। जोर जबरदस्ती का तो प्रतिकार करेंगे। वोट जाएंगे आप? वोट से कौन वंचित है? आवश्यकता पड़ेगी तो विचार करेंगे। सर, अभी एक डीएसपी आई थी और एक अधिकारी भी आए थे, क्या पुलिस भी लाया गया था? मैडम से कुछ बात हुई है? मैडम से मिले हैं, सिर्फ पूछा है कि हालचाल कब आए, नहीं आए हैं, यही सब जानकारी उनको हुई है। और उन्होंने कहा जो गलत सरकार कर रही है। मजिस्ट्रेट भी आया था। हाँ, तो कहा, उन्होंने कह दिया जो परेशान करने का तरीका है, क्या देखते हैं किस तरीके से आप लोग इसे देखते हैं? कहा मैं पहले मैंने जो अपमानित करना चाहता है सरकार, इसी मकान में रहने जलील करना चाहती है, दम्भ दिखाना चाहती है। हमारे पास सरकार की ताकत है कि हम में दम्भ है, इसी दम्भ का प्रदर्शन सरकार करना चाहती है। तो आपने सुना कि मंगनीलाल मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो 2-2, 3-3 आवास लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें खाली नहीं करवा रही है। और इस वजह और सिर्फ यहाँ पे एक है जिनकी जो पहचान है
वह पहचान इनको इनकी समाप्त करने के लिए या फिर इनकी जो कीर्ति है उनको धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए अब हम लोग किसी भी सूरत में राबड़ी आवास को खाली होने नहीं देंगे। हम इसका प्रतिकार करेंगे और आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि जिस तरह से सरकार एक तरफ अड़ी हुई है कि राबड़ी आवास को खाली कराना होगा, वहीं पे राबड़ी देवी स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि खाली नहीं करेंगे। ऐसे में जो नीरज कुमार का बयान आया है, मंगनी लाल मंडल ने जिस तरह से कहा है, राबड़ी देवी का जो बयान आया है, कुल मिला के मामला अब काफी गर्म हो चुका है। और देखना होगा कि सियासी हलचल में आखिर अगला स्टेप क्या होता है। क्या वाकई में राबड़ी आवास खाली हो पाएगा या फिर ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आंदोलन करेंगे, क्या कुछ करेंगे, आने वाला पल बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर जो माहौल है वो काफी गर्म है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।